नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में रेडिएशन का एक टॉपिक हीट एक्सचेंज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मेरी दो पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, पैरेलल प्लेट 1 और पैरेलल प्लेट 2 जिसका टेम्परेचर T1 व T2 है। T1 ग्रेटर देन T2, T1 का टेम्परेचर T2 से अधिक है। ये दोनों पैरेलल रखी हुई है। ठीक है, या इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंज बिटवीन टू पैरेलल नॉन ब्लैक बॉडी प्लेट्स। ठीक है, अब हम जानते हैं किरचॉफ लॉ से कि जब कोई भी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी इमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी दोनों बराबर होती हैं। इसलिए ठीक है, सरफेस 1 की या प्लेट 1 की इमिसिविटी एप्सिलॉन 1 और एब्जॉर्बिटी अल्फा 1 है, जो एक दूसरे के बराबर हैं। इसी प्रकार सरफेस 2 या प्लेट 2 की एब्जॉर्बिटी अल्फा 2 और इमिसिविटी एप्सिलॉन 2 है। ठीक है, अब मुझे नेट हीट एक्सचेंज दोनों प्लेटों के बीच में कितनी हीट का एक्सचेंज हुआ वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, ठीक है, ये मानूंगा कि सरफेस 1 एनर्जी को रेडिएट करती है। सरफेस 1 का टेम्परेचर T1 है, तो वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी एमिटेड करेगी या रेडिएट करेगी। ठीक है, तो हम कोई भी सरफेस कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी वो हमें पता चलेगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, E बराबर ठीक है सिग्मा एप्सिलॉन T1 की पावर 4। इसका टेम्परेचर T1 है तो T1 की पावर 4 सिग्मा। ठीक है, इसकी इमिसिविटी कितनी है, एप्सिलॉन 1 सिग्मा एप्सिलॉन 1 T1 की पावर 4। कितनी एनर्जी को वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है। और ये एनर्जी, इतनी एनर्जी जाके सरफेस 2 पर टकराती है। सरफेस 2 अपनी एब्जॉर्बिटी के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो इस एनर्जी में उसकी एब्जॉर्बिटी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। एब्जॉर्बिटी क्या है, अल्फा। अल्फा किसके बराबर है, एमिसिविटी के बराबर है। तो मैंने क्या किया, हमें सिग्मा 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब सरफेस 2 के द्वारा कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, तो कितनी सरफेस 2 पर आई और कितनी सरफेस 2 ने एब्जॉर्ब की। आई वाली में से एब्जॉर्ब हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगी रिफ्लेक्टेड एनर्जी। हमने क्या किया, सरफेस 2 पर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई और सरफेस 2 ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। ठीक है, टोटल ये इंसिडेंट हुई, उसमें से कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब किया गया, तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसको हटा दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये एनर्जी कहां पहुंची, दोबारा से सरफेस 1 पे पहुंची। सरफेस 1 ने अपनी एब्जॉर्बिटी के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो इस एनर्जी में मैंने एब्जॉर्बिटी से मल्टीप्लाई कर दी। एब्जॉर्बिटी अल्फा 1 है, अल्फा किसके बराबर है, एप्सिलॉन 1 के बराबर है, तो इसमें एप्सिलॉन 1 से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए एप्सिलॉन 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे सरफेस 1 ने कितनी रिफ्लेक्ट की वो कैसे निकालूंगा, सरफेस 1 पर कितनी एनर्जी आई और उसने कितनी एब्जॉर्ब की, जितनी आई उसमें से एब्जॉर्ब की घटा दें तो हमें रिमेनिंग रिफ्लेक्ट हुई पता चल जाएगी। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस 1 के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई है वो सरफेस 2 से जाके टकराती है, तो सरफेस 2 के द्वारा इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और इतनी एनर्जी रिफ्लेक्ट की जाती है। और यह प्रोसेस
ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है जब तक सारी की सारी एनर्जी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं की जाए। अब हमें पता लगाना है कि कितनी एनर्जी सरफेस 1 से सरफेस 2 पर ट्रांसफर हुई। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 1 to plate 2 in unit time and unit area। ठीक है, बराबर हो जाएगा, इसे मैं E12 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो सरफेस 1 से सरफेस 2 पर कितनी एनर्जी पहुंची, जितनी सरफेस 2 के द्वारा एब्जॉर्ब की गई, बाकी सारी एनर्जी दोबारा से सरफेस 1 पर आ गई। एब्जॉर्ब तो कितनी एनर्जी, ये एब्जॉर्ब हो गई, ये एब्जॉर्ब हो गई और ये एब्जॉर्ब, इसी तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स तक एब्जॉर्ब होती रहेगी। तो इन सारी टर्म्स को जोड़ के मैंने लिख दिया सिग्मा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 T1 की पावर 4। अब इन सब में कॉमन क्या होगा, इतनी चीज कॉमन होगी। ठीक है, तो 1 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट तक। ऐसी टर्म्स इनफाइनाइट तक आती रहेंगी। ठीक है, अब ये क्या बन रही है ब्रैकेट में, ये बड़ी ब्रैकेट में जो भी सीरीज है वो ठीक है जीपी सीरीज मतलब गुणोत्तर श्रेणी सीरीज है। ठीक है, अब मुझे इस गुणोत्तर श्रेणी को अनंत पदों तक जोड़ना है। ठीक है, तो E1 2 सिग्मा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 T1 की पावर 4, और इसे मैंने इनफाइनाइट पदों का फार्मूला लगा दिया। तो 1 पहला पद अपॉन 1 माइनस, ठीक है, इसका 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब E1 माइनस, ठीक है, E1 से 2 बराबर सिग्मा एप्सिलॉन 1 सिग्मा एप्सिलॉन 2 T1 की पावर 4, और इसे 1 अपॉन ये बच जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, सिग्मा T1 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। सरफेस 1 से सरफेस 2 पर जितनी एनर्जी गई है, सिमिलरली सरफेस 2 से सरफेस 1 पर कितनी एनर्जी आई है, इसी तरीके से सरफेस 2 के द्वारा एनर्जी, ठीक है, इस क्या होगी, इमिटेड होगी, और फिर सरफेस 2 से सरफेस 1 पे आएगी, दोबारा सरफेस 1 पे जाएगी। इसी तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा T2 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा नहीं एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, ये सिंबल एप्सिलॉन है, सिग्मा ये है। ठीक है, ये आ गई सरफेस 2 से सरफेस 1 पर इतनी एनर्जी एक्सचेंज हुई।
ठीक है। अब मुझे नेट एक्सचेंज एनर्जी या नेट ट्रांसफर एनर्जी ज्ञात करना है। नेट एनर्जी ट्रांसफर between two parallel plates। ठीक है, इसे मैंने E दे दिया, E बराबर E 1 से 2 माइनस E 2 से 1। ठीक है, मैंने 1 से 2 क्यों घटाया, क्योंकि T1 ज्यादा है। ये हो गया सिग्मा T1 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1 माइनस सिग्मा T2 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, इसमें से मैंने 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1 को कॉमन ले लिया और ऊपर ब्रैकेट में, ठीक है, सिग्मा भी कॉमन आ गया। T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ठीक है, F12 सिग्मा ब्रैकेट में T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ठीक है, ये आया E। इसे मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन A, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया बराबर F12 सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ठीक है, हियर 1 2 इंटरचेंज फैक्टर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अब हमें इसी फार्मूले के आधार पर, ठीक है, हमें सिलेंडर और स्फीयर के लिए फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो स्फीयर या सिलेंडर ठीक है, स्फीयर या सिलेंडर के लिए स्फीयर या सिलेंडर की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, कि सिलेंडर स्फीयर के अंदर स्फीयर है या सिलेंडर के अंदर स्फीयर है। ठीक है, उसके अगर स्फीयर के अंदर स्फीयर है, स्फीयर के अंदर स्फीयर हो सकता है या सिलेंडर के अंदर स्फीयर हो सकता है, मतलब किसी फेज के अंदर कोई दूसरी शेप हो सकती है। ठीक है, पर हमारे लिए जो मेन फार्मूले हैं वो स्फीयर या सिलेंडर के लिए हैं। स्फीयर या सिलेंडर के लिए, ठीक है, Q रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बराबर सिग्मा A1 T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1, ठीक है, A अपॉन A2 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, हियर A1 एरिया या सरफेस एरिया ऑफ
शेप 1, A2 सरफेस एरिया ऑफ शेप 2। ठीक है, शेप 1 और शेप 2 कैसे पता चलेगा? जो T1 जिसका टेम्परेचर होगा वो शेप 1 और T2 जिसका टेम्परेचर होगा शेप 2। और इसी तरीके से एप्सिलॉन 1, ठीक है, हमेशा शेप 1 की इमिसिविटी होगी, सरफेस 1 की इमिसिविटी होगी, एप्सिलॉन 2 हमेशा, ठीक है, सरफेस या जो हमारी, ठीक है, शेप है उसकी इमिसिविटी होगी। इस प्रकार से हम सिलेंडर और स्फीयर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।